बेंगलुरु के हज भवन के अतराफ मौजूद वक्फ जमीन को हासिल करने की कोशिशें दोबारा शुरू हो गई हैं। वजीर अक़लियती बहबूद और हज ज़मीर अहमद खान ने वक्फ ऑफिसर्स, बेंगलुरु के डिप्टी कमिश्नर विजय शंकर और दीगर ऑफिसर्स के साथ बेलहल्ली इलाके का दौरा किया। इस मौके पर चंद मुस्लिम MLAs और MLC भी मौजूद रहे। वाज़ेह है कि बेंगलुरु के मज़ाफ़ात में वाक़ बेलहल्ली इलाके में हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने 602 एकड़ अराजी हज़रत मानिक शाह मस्तान रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को इनाम में दी थी, लेकिन कई सालों पहले ये जमीन हुकूमत और निजी अफराद के कब्जे में चली गई थी। ज़मीर अहमद खान ने कहा कि पहले मरहले में 80 एकड़ अराजी को वक्फ बोर्ड की तहवील में लिया जाएगा। बाकी अराजी के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा जारी है। ये एक्चुअली वक्फ की प्रॉपर्टी है, इसमें जो वेकेंट है उसको हैंड ओवर करो करके तो भी नहीं होता। 105 एकड़ जब भी। उसके बाद 2017 के अंदर कागुड़ तिम्माप्पा रेवेन्यू मिनिस्टर थे, वो कमेटी के चेयरमैन भी थे, वो भी आदेश दिए कि भाई ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, इसको जो है खाली है 80 या 85 एकड़ जब भी आया था वो उसको DC को शंकर करके थे DC जब भी आदेश दिया उनके, तुम खुद धोके खड़ा होके ये वक्फ बोर्ड को हैंड ओवर करके तो भी नहीं दिए। There is a vast extent of land in this Bellalli village which should have been allotted to Waqf but has been delayed. So I have come here along with the Tahsildar to inspect all these lands which are vacant and which they have claimed to be Waqf land. Now we are going to conduct a total station survey and see which are the lands which have already been granted by the government to other agencies, and wherever there are lands which are available and vacant and which can be given to Waqf, we will take steps expeditiously to grant it to them and allot it to them. बेल्लली की जगह पर लाए हैं और देखकर बहुत अफसोस होता है कि भाई इतनी बड़ी जगह और इतनी प्राइम जगह है जिसकी हम लोगों को बहुत सख्त ज़रूरत है। तकरीबन 25-30 साल से हम लोग एक उर्दू हाल बना नहीं सके सिटी के अंदर। हमारी गुलबर्गा का स्टडी टूर किया। कमेटी के चेयरमैन और गुलबर्गा MP मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि इलाके की मजबूती तरक्की के खुतूत को तैयार करने के लिए ये दौरा किया गया। एक रिपोर्ट। गुलबर्गा जिले की तारीख में ये पहली बार है कि पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट कमेटी ने शहर का दौरा किया। पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन गुलबर्गा के MP मल्लिकार्जुन खड़गे के होने की वजह से शायद ये मुमकिन हो पाया। पब्लिक अकाउंट कमेटी ने गुलबर्गा एयरपोर्ट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और गुलबर्गा रेलवे स्टेशन का दौरा किया। कमेटी ने तीनों मकामात पर आला ओहदेदारों से मुलाकात की और दरपेश मसाइल की समाअत की। The purpose, air connectivity in the area, upgradation of medical facilities, then modernization of the railway stations and other things. These are the subjects. We cannot disclose you anything relating to what happened there and what is the outcome. गुलबर्गा के आउटकम अरे इसमें ये आउटकम का नहीं है तो रिपोर्ट में बताएंगे। कमाल की बात तो ये रही कि पार्लियामेंट के पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 अरकान है, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से है। गुलबर्गा में हुई PAC की मीटिंग में चेयरमैन खड़गे के अलावा 2 मेंबरान कर्नाटक से, राज्यसभा MP राजू गौड़ा और बिहार के महाराजगंज से लोकसभा MP जनार्दन सिंह सग्रीवाल ने ही शिरकत की। जराये के मुताबिक PAC की मीटिंग के लिए कोरम जरूरी नहीं है। देखिए, इसमें हैदराबाद में जब हम मीटिंग रखे थे वहाँ पर 11 मेंबर आए थे तो कोरम वहाँ पर था। एक कंटिन्यू मीटिंग रहने के वजह से चंद लोग बेंगलोर चले गए बिकॉज एक हादसा हुआ अमरीश के इसके लिए अंतिम दर्शन के लिए जाबू शरीफ, और चंद लोग ये स्पेशल एक्ट आ रहा है सिटीजनशिप का, वो जॉइंट सेलेक्ट कमेटी में वो मेंबर रहने के वजह से, और उड़ीसा और वेस्ट बंगाल और असम और श्रीलंका का प्रॉब्लम रहने से हमारे तमिलनाडु के वो मेंबर्स वो परमिशन लेके चले गए। कमेटी के दौरे के साथ मरकजी हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों से अफसरान भी यहाँ पर पहुँचे थे। PAC के इस दौरे के लिए जिला इंतजामिया ने सख्त इंतजाम किए थे। आए हुए मेहमानों को शाही गेस्ट हाउस, सेंट्रल यूनिवर्सिटी व गुलबर्गा यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस और मुख्तलिफ होटलों में काम के इंतजाम कराए गए थे। कमेटी के दौरे के दौरान सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन शाख जिला रायचूर के सदर मोहम्मद अब्दुल्ला इकबाल मनियार ने आज़मीन हज को GST से इस्तिस्ना देने का मुतालबा किया है। इकबाल मनियार ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा कि कुरानदाजी के बाद लाखों की तादाद में आज़मीन 6-7 महीने कबल ही फ्लाइट की टिकट जमा करते हैं, जो कि
अरबों रुपए होती है और ऐसी सूरत हाल में आज़मीन को जीएसटी के ताल्लुक से रियायत देनी चाहिए। इकबाल मनियार ने हज कमेटी की जानिब से रायचूर शहर में भी तरबियती कैंप मुनक्किद करने का मुतालबा किया। आज़मीन हज जो हज के लिए जाना चाहते हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द जो भी आपकी कार्रवाइयाँ हैं कंप्लीट कर लें, क्योंकि 12 दिसंबर को हज के एप्लीकेशन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। सेंट्रल हज कमेटी के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से हम गुजारिश करते हैं कि आए दिन आज़मीन हज पर जो ज़्यादा बोझ डाला जा रहा है, हम उसका पुरज़ोर एहतजाज करते हैं।